नमस्कार, आपका स्वागत है पीके टाइम्स से। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। देखिए, ये धवास पुलिया के पास का इलाका है। यहाँ जो सड़क है आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है इससे कोई इसलिए नहीं गुजर रहा है क्योंकि यहाँ पे गड्ढा जो है वो इतना बड़ा है कि अगर कोई कार जाएगी तो उसका एक टायर पूरा पानी में चला जाएगा। आप देखिए, मैं चाहूँगी मेरे कैमरामैन आपको दिखाए कि किस तरीके से जो लोग हैं ये पत्थर रख दिए गए हैं लेकिन इसका समाधान नहीं किया गया है और जो कारें हैं वो बाजू से होकर गुजर रही है। मतलब रोड बड़ा है लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा है बस वो उतना एरिया इस्तेमाल हो रहा है जो सही दिख रहा है। भारी बारिश के चलते यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोगों का निकलना मुश्किल होता है। जो स्कूटी होती है, बाइक होती है, उनको उतर के स्कूटी हाथ से लेके जाना पड़ता है और जो कारें हैं वो भी जो है बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। अब आप देखिए, यहाँ दो पत्थर रख दिए गए हैं। मैं चाहूँगी कि कैमरामैन पास लेकर आए। यहाँ दो पत्थर रख दिए गए हैं और अब गाड़ियाँ पत्थर के उस तरफ से गुजर रही है। इधर पूरा गड्ढा हुआ है लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है। पार्षद साहब जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। कंप्लेन भी कर दी जाती है लेकिन कब इसका समाधान होगा किसी को नहीं पता। लगातार बारिश का दौर देखने को मिला। पिछली बार जब हमने इसकी शिकायत की थी तो आकर सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मलबा डलवा दिया गया था। अब सोचिए ज़रा, मलबा डलवा रहे हैं लेकिन फिर अगर बारिश होगी तो वही मलबा क्या कीचड़ में कन्वर्ट नहीं होगा? क्या कीचड़ में तब्दील नहीं होगा? मलबा हुआ, कीचड़ में तब्दील हुआ। उस तरफ भी यही हालात है, उस रोड के भी। और इस रोड को आप पूरा देखिए पहले एक बार कि क्या हालात जो है वो कर रखे हैं इस रोड के, लेकिन कोई भी यहाँ पर डामर डालने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ लोग परेशान ऐसे ही पिछले 3 दिन से हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है, जिम्मेदार जो व्यक्ति है, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है कि आखिर उनकी जनता किस तरीके से परेशान है। जब जनता आपको वोट दे रही है समाधान निकालने के लिए तो आखिर इसको समाधान क्यों नहीं कर रहे? आप देखिएगा ज़रा कि ये पानी भरा हुआ है। बारिश हुई थी 2 दिन पहले, ज़ोरदार बारिश हुई थी। भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति यहाँ थी और करीब से करीब इतना जो पानी है वो भर चुका था। अब कल फिर रात में बारिश हुई जिसके चलते जो पानी है यहाँ भरा हुआ है लेकिन इसका समाधान करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अब आप ज़रा सोचिए कि ऐसे गड्ढों में बड़ा हादसा हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। और आप चाहेंगे तो पीछे भी मैं चाहूँगी कैमरामैन दिखाए कि सिर्फ इतना छोटा रोड है वो छोड़ दिया गया है जिसके चलते अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इस तरफ से होकर गुजर रही है। देखिए, उस तरफ का रोड तो आपको दिखा दिया लेकिन उसके दूसरी तरफ का जो रोड है उसके हालात ये है। आप पीछे देख सकते हैं जल भराव की स्थिति है, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। पिछली बार भी आए थे, मलबा डलवाया था, यहाँ का पानी आगे करके उधर डलवा दिया लेकिन परमानेंट समाधान इस समस्या का कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और देखिए, हम जब तक आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक जो भी पार्षद है यहाँ के, हम आपको बता दें कि इस रोड के पार्षद जो है वो अलग लगते हैं, इस रोड के जो पार्षद है वो अलग लगते हैं। तो आप मानिए कि दोनों जो रोड है उनके 2 अलग अलग पार्षद, लेकिन पार्षदों को शिकायत की जाती है लेकिन वो इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल ये भी है कि क्या कमी है? भाई, जनता आपको वोट दे रही है, आप जनता की बदौलत बने हैं तो क्या आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते? और ये वही रोड है, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब ऐसी स्थिति होती है कि लोग यहाँ से उतरकर गाड़ी हाथ में लेकर जाते हैं। देखिए ज़रा, मैं चाहूँगी आप पीछे तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो बारिश का पानी है वो अभी भी जमा हुआ है। अब सोचिए, आप दिन भर से धूप निकल चुकी है और थोड़ी सी बारिश, लेकिन पूरा जो रोड है उसकी हालत इतनी बुरी है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन इसका समाधान करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगी कैमरामैन पूरा आपको ऐसे राउंड करके दिखाए कि आखिर दोनों रोड के जो हालात है वो क्या हो चुके हैं। तो देखिए, दोनों रोड पर जल भराव की स्थिति है, लोग परेशान हैं, आने जाने में परेशान हैं। एक तरफ जो रोड है वो बड़ी मुश्किल से बना हुआ नज़र आ रहा है। आप ये समझिए कि पूरा रोड कीचड़ में नज़र आ रहा है लेकिन कोई इसका समाधान नहीं कर रहा है। तो आखिर सवाल ये भी है कि इसका समाधान करेगा कौन? और देखिए ज़रा, आपकी आने जाने में लोगों को परेशानी, अगर लोग गुजरेंगे, गाड़ियाँ गुजरेंगी, कीचड़ है, उन पे कीचड़ जाएगा, मतलब लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो जागो, उठो और जनता की समस्या का समाधान करिए। जनता की समस्या का समाधान अगर नहीं हो पाता है तो हम और आगे तक जनता की आवाज़ पहुंचाएंगे पीके टाइम्स के ज़रिए।
मैं चैताली पाटिल, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट जीत। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।